नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पद विभाग में पाठ 5 यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ का अनुवाद पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ जो है महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत में से लिया गया है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, उसमें से वन पर्व के अध्याय 312, 313 और 314 में से इस पाठ की पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है। इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ उसका वर्णन किया गया है। महाभारत विश्वकोश के समान एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें 1,00,000 श्लोकों की संख्या है और यह एक महान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। महाभारत में विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण वैविध्य युक्त है। भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुरूप भिन्न भिन्न पात्रों के मध्य वर्णित विविध संवादों में से यक्ष युधिष्ठिर का संवाद सुप्रसिद्ध है जो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वनवासी के रूप में जीवन यापन कर रहे पांडव एक बार किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस समय तृषा के समानार्थ नकुल एवं सहदेव को जल लाने के लिए भेजा गया। बहुत समय व्यतीत हुआ किंतु वे वापस नहीं आए। अतः अर्जुन को भेजा गया किंतु उसके वापस नहीं आने पर भीम को भेजा गया। अत्यधिक समय होने के पश्चात भीम के वापस न आने पर युधिष्ठिर स्वयं जाते हैं और सरोवर के तट पर पहुंचकर अपने चारों भाइयों को अचेतन अवस्था में पड़े हुए देखकर युधिष्ठिर को आश्चर्य होता है। जब युधिष्ठिर जल लेने का उपक्रम करते हैं तब अदृश्य रहे हुए कोई यक्ष उसे रोकता है तथा कहता है कि उनके चारों भाइयों की यह अचेतन अवस्था उसी ने की है। तुम भी यदि इस सरोवर का जल लेना चाहते हो एवं अपने भ्राताओं को सचेतन करना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। युधिष्ठिर सम्मत होते हैं तथा उस समय यक्ष के साथ किया गया संवाद के कुछ पदों का चयन कर प्रस्तुत पाठ में संग्रहित किया गया है। प्रथम 2 पद संवाद की भूमिका के रूप में हैं। इसके पश्चात दिए गए पदों में क्रमशः यक्ष के प्रश्न एवं युधिष्ठिर के उत्तर हैं। तृतीय पद से 10वें पद तक कुल 16 प्रश्नोत्तर हैं। यानी 16 पदों में यक्ष के द्वारा प्रश्न और युधिष्ठिर के द्वारा उत्तर दिया गया है और अंतिम 3 पद संवाद के उपसंहार के लिए हैं। यानी इस प्रस्तुत पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद हुआ है, यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने जो उत्तर दिया उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। पहला श्लोक है जिसमें यक्ष उवाच, यक्ष ने कहा। यक्ष ने कहा, पार्थ मां साहसम कार्षीय मम पूर्व परिग्रह प्रश्नान युक्त्वा तु कौन्तेय ततः पीब हरस्व च। पहला पद है पार्थ। पार्थ जो शब्द है वो अधिकांशतः अर्जुन के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन को पार्थ के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पार्थ शब्द का अर्थ है पृथा अर्थात कुंती का पुत्र। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन यह कुंती के पुत्र थे, तो इनके लिए कौन्तेय अथवा पार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पार्थ शब्द का अर्थ हम युधिष्ठिर के लिए प्रयोग करेंगे। तो अनुवाद में कि पार्थ मां साहसम कर्षि पूर्व परिग्रह। यक्ष ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मम पूर्व परिग्रह अर्थात मेरा जिस पर पहले से अधिकार है, साहसम महाकर्षि
उसके लिए तुम साहस मत करना। प्रश्नान युक्त्वा तू कौन्तेय। कौन्तेय शब्द का अर्थ युधिष्ठिर है कि हे युधिष्ठिर, प्रश्नान युक्त्वा प्रश्नों का उत्तर देकर ततः पीब हरस्व च। ततः पीब शब्द का अर्थ कि तब पानी पियो, च हरस्व और ले जाओ। एक बार और सुन लो अनुवाद। पार्थ शब्द का अर्थ कि युधिष्ठिर, मम पूर्व परिग्रह, जिस पर मेरा पहले से अधिकार है, साहसम मा कृषि, उसके लिए साहस मत करना। प्रश्नान युक्त्वा तू कुंतये, हे कुंती पुत्र, प्रश्नान युक्त्वा प्रश्नों का उत्तर देकर, ततः पीब च हरस्व, तब तुम पानी पीना और ले जाना। युधिष्ठिर उवाच, युधिष्ठिर ने कहा, न चाहम कामय यक्ष तौ पूर्व परिग्रहम यथा प्रज्ञम तू ते प्रश्नान प्रतिवक्ष्यामि पृच्छ मा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, पूर्व परिग्रह, जिस पर तुम्हारा पहले से अधिकार है, न च अहम कामय, तो अहम न कामय च, मैं उसकी इच्छा नहीं रखता। यथा प्रज्ञम तू ते प्रश्नान, यथा प्रज्ञम शब्द का अर्थ की बुद्धि के अनुसार, ते प्रश्नान, बुद्धि के अनुसार, ते प्रश्नान, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, प्रतिवक्ष्यामि, यथा प्रज्ञम तू प्रश्नान प्रतिवक्ष्यामि, बुद्धि के अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, माम पृच्छ, मुझसे पूछो। तो ये इस पाठ की प्रस्तावना, और प्रस्तावना के बाद प्रस्तावना के रूप में यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछने की बात कही, वो यहाँ आपको बताया गया। इसके बाद आपको यक्ष ने क्या प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, वो फिर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।